हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आफ्ताब आलम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, है ना। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी हमारी 12th क्लास की, एल्काइल और एराइल हैलाइड, है ना। उसके अंदर आज हम एक नेमिंग रिएक्शन करेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल्स जो होता है हमारा। तो ये जो लेक्चर है आज हमारा, आज एल्काइल हैलाइड बनाने का मेथड है ये, है ना। इसमें क्या करेंगे, हम एल्कीन के ऊपर एच एक्स टाइप कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल होता है, एच एक्स टाइप कंपाउंड, एच एक्स टाइप मॉलिक्यूल जो होता है उसका एडिशन कराएंगे। और इस वीडियो के अंदर हम नीट और जेई के क्वेश्चन भी करेंगे लास्ट में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है आज का, ठीक है। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ये है ना। आइए फिर हेडिंग लगाए, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड की आज जो हम प्रिपरेशन है वो किससे करेंगे? एल्कीन से। एल्कीन के ऊपर क्या करेंगे? एडिशन करेंगे, है ना। हम एडिशन किसका करेंगे? एच एक्स टाइप कंपाउंड का, ठीक। अब एच एक्स टाइप कंपाउंड आप समझते होंगे, एक्स का क्या मतलब होता है ना, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जैसे कि HCl हो गया हमारे पास, HBr हो गया हमारे पास, HI हो गया हमारे पास, ठीक है। इस तरह के मॉलिक्यूल का एडिशन कराएंगे हम किसके ऊपर? एल्कीन के ऊपर, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने एल्कीन ली इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ HCl के साथ, है ना। ये एडिशन रिएक्शन होती है हमारी, कौन सी? अच्छा, सॉल्वेंट यूज करते हैं हम यहाँ CCl4। ये पोलर एप्रोटिक, ये हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अब होगा क्या, आपको पता है Cl के ऊपर क्या होता है? -1, और H के ऊपर क्या होता है? +1। ये एडिशन रिएक्शन है। और जनरली मैं बात करूँ, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। अब ये बॉन्ड ब्रेक कर लो आप जहां आपको मन करना है, क्योंकि दोनों ही सिमेट्रिकल है ये, है ना। सिमेट्रिकल एल्कीन है ये, कहीं भी ब्रेक कर लो आप ये बॉन्ड। मैं इस तरफ ब्रेक करूंगा तो इस पे क्या आएगा? ये इस पे आ जाएगा माइनस और इस पे आ जाएगा प्लस। अब H कहाँ आकर अटैच होएगा? यहाँ पर। यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा तो ये CH3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा? ये प्लस। प्लस वाले से कौन अटैच हो जाएगा? Cl। तो ये हमारे पास बन गया एल्काइल हैलाइड। इसको सही करके लिख लो, है ना। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 Cl। तो ये क्या बन गया हमारे पास? क्लोरोइथेन बन गया। ये एल्काइल हैलाइड बनाने का मेथड था। तो ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन थी हमारे पास, है ना। अब हम बात करते हैं कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले तो क्या होगा भाई? सिमेट्रिकल एल्कीन है, किसी पर भी H जोड़ दो, किसी पर भी Cl, कंपाउंड सेम ही बनना है, ठीक। अब बात करते हैं हम कि जब हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो तब क्या होगा, है ना। देखो, जैसे मैंने ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन ली है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल समझते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, देखो एक एल्कीन ये है, एक एल्कीन ये है। इस एल्कीन को पकड़ो यहां से, ये एल्कीन है हमारे पास। देखो, इस कार्बन के इधर की साइड क्या है? CH3। इस कार्बन के इधर की साइड क्या है? CH3। ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। इस पे आओ, ये हमारे पास एल्कीन है। इस कार्बन के इधर CH3 है, लेकिन इस कार्बन के इधर कुछ नहीं है। इसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। बात समझ में आ गई? तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल में डिफरेंस पता चल गया। अब सिमेट्रिकल एल्कीन है तो कहीं भी H जोड़ दो आप, कहीं भी Cl जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ना भाई। यहाँ H जोड़ोगे, जोड़ लो, यहाँ H जोड़ोगे आप, और यहाँ Cl। यहाँ मैंने Cl जोड़ दिया और यहाँ क्या जोड़ दिया मैंने? H। ये कंपाउंड बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ Cl जोड़ रहा हूँ, यहाँ H जोड़ रहा हूँ, जोड़ो यहाँ से CH3 CH, यहाँ पर H जोड़ रहा हूँ मैं तो ये CH2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या जोड़ रहा हूँ? Cl जोड़ रहा हूँ तो ये आ जाएगा। ये दोनों कंपाउंड एक ही है भाई। अब इसका नाम लिख लो,
कहाँ से शुरू करेंगे हम IUPAC नेम, जहाँ से हमारे पास क्या होते हैं सब्स्टिट्यूएंट पास पढ़ते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप पास पढ़ते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट है। गिनती करो 1 2 3 4, तो 2 पे क्या है क्लोरो, और मेन चेन में कितने कार्बन है 4, 4 के लिए क्या यूज करते हैं ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इस कंपाउंड का नाम है 2 क्लोरोब्यूटेन। इस पे आओ, अब गिनती कहाँ से होएगी, यहाँ से भाई 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा है। इसमें गिनती यहाँ से करी थी हमने क्योंकि यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा था, तो मैं इसका क्या नाम लिखूंगा, 2 पे क्या है हमारा क्लोरो, कितने कार्बन है 4, 4 के लिए क्या यूज करते हैं ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड है एन। तो देखो दोनों कंपाउंड एक ही है ये। तो जो हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन होता है उस पर आप कहीं पर भी H ऐड कर सकते हो और कहीं पर भी Cl, क्लियर है। लेकिन अनसिमेट्रिकल में ऐसा नहीं होता, ठीक। अब अनसिमेट्रिकल की बात करनी है हमें। देखो जैसे मैंने अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिए, ये इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं HBr से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सॉल्वेंट है यहाँ पर, है ना। अब देखो होगा क्या, ये मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू जाएगी, है ना। मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल ये बोलता है कि ये एल्कीन है हमारी, इसे छोड़ दो, इसको मत देखो, इस एल्कीन को देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन कहाँ ज्यादा है, यहाँ पर, तो जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं उसी जगह पर आकर हाइड्रोजन ऐड होता है, ठीक। तो यहाँ पर ये 2H पे 1H यहाँ आ गया 3, भाई एक बॉन्ड तोड़ोगे तो अभी तो ऐड करोगे, जहां पर हाइड्रोजन कम होते हैं वहां पर आता है निगेटिव पार्ट, ठीक। ये निगेटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पार्ट वहां आएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, और निगेटिव पार्ट वहां आएगा जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे। हमारे पास ये प्रोडक्ट बना, ठीक। क्या बना ये 2 पर क्या है ब्रोमो, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। और माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका जस्ट उल्टा, यहां पर H जुड़ेगा और यहां पर Br, इसका नाम होएगा 1 पे क्या है ब्रोमो, 1 ब्रोमो, और ये 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ये माइनर प्रोडक्ट है, क्लियर है बात, ठीक। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल एक शॉर्टकट होता है, ठीक है। हर क्वेश्चन में ये लगे ये जरूरी नहीं। एक्चुअल क्या होता है, एक्चुअल होती है इसकी मैकेनिज्म, बात समझ में आ रही है, एक्चुअल क्या है इसकी मैकेनिज्म है। तो आइए मैकेनिज्म पे चलते हैं अब हम, ठीक। मैकेनिज्म पे चलते हैं, देखो HBr है हमारे पास ये, ठीक। सबसे पहले क्या होएगा HBr ब्रेक होएगा, भाई आपको पता है ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, हाइड्रोजन पे कितना आएगा प्लस, और Br पे कितना आएगा -1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ठीक। अब ये एल्कीन उठाओ, ठीक। अब ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना है तुम्हें, भाई सिग्मा बॉन्ड तो ब्रेक होएगा ही नहीं जल्दी से, है ना, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये मूव करते हैं, ठीक। अब इसको पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के मूव करने के 2 तरीके हैं हमारे पास। एक तो अगर मैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट करता हूं, है ना, कंडीशन देखो पहले, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट कर दिए, इसके ऊपर क्या आ जाएगा माइनस, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा प्लस, ठीक। अब हाइड्रोजन कहां पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन अटैक करेगा इस पर, ये जो हाइड्रोजन है ये कहां अटैक करेगा इस पर, भाई प्लस वाले पे तो कर नहीं सकता, इस पे भी, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर प्लस चार्ज, ये यहाँ तो अटैक करेगा नहीं, तो ये अटैक कहाँ करेगा यहाँ। अच्छा ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल उसको बोलते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल है ये, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और फाइल का क्या मतलब होता है, फाइल का मतलब होता है चाहत, है ना।
कि इलेक्ट्रॉन की चाहत है इसको, हकीकत बात है भाई, ये इलेक्ट्रॉन ही चाहता है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन ही चाहेगा, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो फर्स्ट स्टेप में कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये CH3 CH प्लस CH2 और एक H यहाँ पर आकर ऐड हो गया, ठीक। एक तो पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है, ठीक। दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं हम, है ना, दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस बॉन्ड को यहां पर बता देता हूं मैं आपको, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है मैं इधर की तरफ मूव कर रहा हूं, ठीक। तो होगा क्या हमारे पास, जब मैं इधर की तरफ मूव करूंगा इसको, CH3 CH निगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव, बात समझ में आ गई, ये बनेगा हमारे पास कंपाउंड। अब इसके ऊपर H प्लस का अटैक कराओ, H प्लस कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर, ठीक है। क्या कंपाउंड बनेगा हमारे पास, CH3 CH, ये H आकर अटैक हो गया और ये अपने पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, एक तो हम बॉन्ड इधर की तरफ मूव कराएं या फिर हम बॉन्ड इधर की तरफ मूव कराएं। देखो अगर इधर की तरफ मूव कराते हैं तो ये कार्बोकैटायन बन रहा है, ये क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन। कैटायन उसको बोलते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और कार्बो का मतलब कार्बन, यानी कि कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन, ठीक। अब ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, देखो एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा, ये कार्बन हाइड्रोजन से अटैच नहीं है, ये इसको ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है, ये है CH3, ठीक है। ये लिखने का तरीका होता है बस कि हम हाइड्रोजन को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। असल में ये बॉन्ड कार्बन से अटैच होता है, ठीक है। तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक और एक दो, इसको बोलते हैं हम 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब ये कार्बन देखो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, बस एक कार्बन से, ठीक है। इसके बाद जो वाला नहीं देखना, डायरेक्ट देखना है हमें कि ये कार्बन किस कार्बन से अटैच है ना। तो ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, इसको बोल लेंगे हम 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और आपको ये पता होगा कि कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है ना, कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है हमारे पास, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ठीक है। जब मैं ये कराऊंगा तब आपको बता दूंगा इन डिटेल, है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन से देखते हैं हम इसको, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब जितना ज्यादा स्टेबल हमारे पास कार्बोकैटायन बनेगा, रिएक्शन की स्पीड उतनी ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, तो यानी कि ये प्रोसेस तो होगा नहीं, ठीक। इसको मैं कर देता हूं रफ, ये कार्बन 2 डिग्री बन रहा है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, यानी कि ये प्रोसेस होगा, यानी कि बॉन्ड हमारे इधर की तरफ मूव करेंगे। क्लियर है बात, ठीक है। अब इसको मैं रफ करता हूं, फिर सही सही लिख देता हूं, और है ना। आइए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या होएगा, अब ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होएगा, हमारे पास क्या आएगा, CH3 CH, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये निगेटिव चार्ज, ठीक। अब इस पे क्या करेगा, ये हमारा H प्लस अटैक करेगा, H प्लस आके क्या होएगा, ऐड होएगा। H प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, और यही स्टेप होता है इसका स्लो स्टेप, है ना। ये एक स्टेप में दिखा देता हूं मैं, है ना। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेंगे, इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन यहाँ पर अटैक कर देगा, है ना, H प्लस, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अगर ऐड हो रहा है इस कंपाउंड पर, ठीक, CH3 CH, यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और CH2 यहाँ क्या आया था, निगेटिव, ये बॉन्ड मैंने इधर की तरफ ब्रेक करा था, जैसे ही निगेटिव आया H प्लस ने इस पर अटैक कर दिया, तो यहाँ पर क्या आकर अटैच हो गया, ये H प्लस आकर अटैक हो गया था, ठीक है, अटैच हो गया था। अब देखो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। और यही स्टेप क्या है इसका, स्लो स्टेप है।
और जो स्लो स्टेप होता है वही होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। उसी से हम किसी रिएक्शन की रेट क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में कौन अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, इसीलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक, अब क्या होएगा, अब ये जो बचा है यहां से बी आर माइनस। अब देखो ये कार्बोकेटायन है और कार्बोकेटायन प्लेनर स्पीसीज होती है। ठीक है, तो इस पर अटैक ऊपर से भी हो सकता है, इस पर अटैक नीचे से भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये दिखाऊं मैं आपको, ये CH3 है, ये हमारा कार्बोकेटायन है ना। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, ऐसे ये H, ये H, ये H और ये इसके ऊपर होएगा +4। तो ये एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, ये मान लो प्लेन है, इसी में है सारे ये, है ना। ये C बीच में, इधर H है, इधर H, इधर H। तो अब आने वाला जो Br है वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है, यानी कि दो प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पर, है ना। और दो प्रोडक्ट तब बनाना जब इस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट होती है। सपोज करो जैसे मैंने यहाँ CH3 ले लिया, है ना, यहाँ मैंने PH ले लिया, अब इसकी तीनों वैलेंसी अलग है। ठीक, अब यहाँ दो प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे Br माइनस अटैक करेगा यहाँ पर, है ना, तो एक बार ऊपर से अटैक करेगा, ठीक, तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, एक बार नीचे से अटैक करेगा तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। जैसे बनाते हैं इसको, अगर मैं ऐसे समझाऊं तुम्हें, ठीक है, ये प्लस है, अब ये Br अटैक कर रहा है, तो या तो यहाँ से करे, है ना, या इसके पीछे से जाके करे, अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन। अब देखो मान लो यहाँ से करेगा, ठीक, और पीछे से जाके करेगा, ठीक है। अब देखो ये दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज है, इनको बोलते हैं हम रैसिमिक मिक्सचर, रैसिमिक मिक्सचर। ठीक है, एक डी होता है, एक एल या दूसरा डी, किसी को भी आप डी और एल बोल सकते हो। ठीक है, इनको बोला जाता है इनैंशियोमर, ये इनैंशियोमर्स है। लेकिन ये तभी बनेंगे दो प्रोडक्ट जब ये कायरल कार्बन होगा, इसकी सारी वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, इधर हाइड्रोजन, इधर CH3, इधर PH, मतलब कुछ भी अटैच हो, बस सारे के सारे ग्रुप अलग अटैच होने चाहिए। क्लियर है बात, उसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन। ठीक है, तभी पॉसिबिलिटी है रैसिमिक मिक्सचर बनने की। ठीक, और रियलिटी ये है कि इन्वर्जन प्रोडक्ट थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। ठीक है, ये 100% रैसिमिक मिक्सचर नहीं होता, बुक के अंदर लिख देते हैं कि रैसिमिक मिक्सचर बनता है, लेकिन ये बात सच नहीं है। ठीक है, 100% नहीं बनता, थोड़ा सा इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। ये जो इन्वर्जन है ना, इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा बन जाता है। ठीक है, रिटेंशन से। बात क्लियर है। तो ये सब तभी करना जब ये कायरल कार्बन हो। जैसे ये तो कायरल कार्बन है नहीं भाई, इसके इधर CH3 है, इधर भी ये CH3 है, ये कायरल कार्बन नहीं है, इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर बात, इसे रफ कर देता हूं मैं, है ना। अब Br क्या करेगा, यहां अटैक करेगा, और ये CH2H CH3, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है ना, ये मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, ओवरऑल यहां से यहां देखोगे तो मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है भाई। ये एल्कीन है हमारे पास, इसको मत देखो, है ना, ये एल्कीन है हमारे पास, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ ज्यादा है, तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ, ये ऐड हो गया, है ना। Br कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं, ये Br अटैक हो गया। ठीक है, ओवरऑल ये मार्कोनिकॉफ रूल है, लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल रियल नहीं है, रियल है ये मैकेनिज्म, कार्बोकेटायन बन रहा है। अब कार्बोकेटायन से जितनी भी बातें रिलेटेड है वो सबकी सब लगती है। आपको पता है कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट करता है, अगर 2 डिग्री से किसी तरह से वो 3 डिग्री पर चला जाए तो वो 3 डिग्री बनेगा, 1 डिग्री से 2 डिग्री पर चला जाए तो वो 2 डिग्री बनेगा, है ना। किस तरह से जाता है वो, शिफ्टिंग करके, है ना, शिफ्टिंग करता है किसकी, H माइनस, PH माइनस, CH3 माइनस, इनकी शिफ्टिंग करके वो 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से
3 डिग्री स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है वो। ठीक है, इसे नोट करो, फिर ये थोड़ा समझाता हूँ मैं शिफ्टिंग वगैरह क्या होती है ना। HBr की जगह HCl भी ले सकते हो आप, HI भी ले सकते हो। ठीक है, रफ करता हूँ मैं इसे। आइए देखो, थोड़ी शिफ्टिंग समझाता हूँ मैं आपको, है ना। जैसे मेरे पास ये कंपाउंड है, सपोज करो ये कोई कार्बोकेटायन है। ठीक है, ये पीएच ले लेता हूँ। पीएच समझते हो ना, ये बेंजीन होती है C6H6, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बचा C6H5। इसको बोलते हैं पीएच, यानी कि फिनाइल। ये फिनाइल है हमारे पास, है ना। ये बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ यहाँ यहाँ, तो एक हाइड्रोजन निकाल दो। ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है पूरा, इसको बोलते हैं पीएच। क्लियर है। अब देखो, इस कार्बन को देखो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक और एक, दो। ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। सपोज करो कोई रिएक्शन चल रही है, उसमें ये कार्बोकेटायन बना। अब ये कार्बोकेटायन क्या चाहेगा यार, कि मैं किसी तरह से 2 डिग्री से 3 डिग्री पे चला जाऊं, है ना, स्टेबिलिटी मिल जाएगी मुझे। तो अब देखो यहाँ से ये क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को कहेगा भाई इसकी स्ट्रक्चर बना लेता हूं मैं ऐसे, है ना। ये कार्बन होता है यहाँ, ये कार्बन है जहां पर ये लाइनें बेंट है, ये कार्बन, ये कार्बन। ठीक है, अब देखो ये क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को कहेगा कि इलेक्ट्रॉन लेके जा। अब जैसे ही हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो हाइड्रोजन पे कितना आ जाएगा, -1, और इस कार्बन पे कितना आ जाएगा, प्लस। ये इस पे कितना आ जाएगा, प्लस, और हाइड्रोजन पे कितना आ जाएगा, -1। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, जिसपे -1 है, ये इससे जाके अटैच हो जाएगा, है ना। माइनस प्लस बॉन्ड बना लेंगे, ये यहाँ पर आकर अटैच हो गया। क्लियर। अब इस कार्बोकेटायन को चेक करो, देखो इससे एक कार्बन ये अटैच है, इससे एक कार्बन ये अटैच है, इससे एक कार्बन ये अटैच है। ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो ये बनेगा। क्लियर। अब सपोज करो तुम्हें Br- का अटैक कराना हो, तो अब Br- यहाँ अटैक करेगा। क्लियर बात है। तो अभी क्वेश्चन कराता हूं मैं, और ज्यादा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ठीक इस तरह से ये शिफ्टिंग होती है, हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं इसको। ये H- क्या है, हाइड्राइड। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट है ये। ठीक, अगर मिथाइल होता, सपोज करो यहाँ हाइड्रोजन ना होता, ये यहां पर क्या होता हमारे पास, मान लो मेरे पास ये ग्रुप है, ठीक, ये ग्रुप है हमारे पास, है ना। तो अब यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो अब ये मिथाइल शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, क्या बनाएगा, CH3-, और इस पे क्या आ जाएगा, ये प्लस। अब ये माइनस इससे आकर अटैच हो जाएगा यहाँ, CH3। रफ कर देंगे इसे। अब देखो ये कितने डिग्री बन गया, 3 डिग्री। तो यहाँ से क्या शिफ्ट हो गया, मिथाइल शिफ्ट हो गया ये। तो हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, फिनाइल शिफ्ट हो सकता है। क्लियर बात है। ठीक, चलो रफ करते हैं इसे। अब नया क्वेश्चन कराते हैं हमें। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया ये, और मैंने इसकी रिएक्शन कराई HCl के साथ, है ना, CCl4। अब जिनको मैकेनिज्म नहीं पता कि भाई इस मैकेनिज्म के अंदर कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है, ठीक, तो वो क्या करेगा, वो सीधा मार्कोनिकोफ रूल लगाएगा। वो कहेगा कि भाई ये एल्कीन है, ये एल्कीन है हमारे पास, है ना, कि हाइड्रोजन यहाँ जाता है तो H यहाँ जोड़ देगा वो,
और यहाँ हाइड्रोजन कम है तो Cl यहाँ जोड़ देगा, वो प्रोडक्ट क्या बना के आएगा, ये। वो प्रोडक्ट बनाएगा ये, ठीक। हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर देगा और Cl यहाँ ऐड कर देगा, इसको ऐसे लिख दूं CH3, क्लियर बात। वो कंपाउंड बना के आएगा ये। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, जबकि ये प्रोडक्ट नहीं बनने वाला, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। देखो मैकेनिज्म में क्या होएगा, मैकेनिज्म में आपको पता है HCl, ये ब्रेक होएगा H प्लस Cl माइनस में। अब ये यहाँ आएगा CH3C, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, ये HCH, और यहाँ पर क्या अटैच है, ये हमारे पास PH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ठीक। अब ये बॉन्ड ब्रेक होएगा। अब वो तो आपको पता ही है यार, इधर की तरफ ही बॉन्ड ब्रेक होएगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये 2 डिग्री बन जाएगा, है ना। इधर की तरफ आप ब्रेक करोगे तो ये 1 डिग्री बन रहा है, कार्बोकेटायन वो तो स्टेबल होगा नहीं, तो ये किधर की तरफ मूव करेगा, इधर की तरफ, ठीक। अब जैसे ही इधर की तरफ मूव करेगा, इस पे माइनस आएगा, है ना, तो ये H प्लस कहाँ अटैक कर देगा, यहाँ पर CH3C, और ये PH, और ये मैंने लगाया H, और ये CH, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया हमारे पास, है ना। और चलो इस PH की जगह CH3 ले लेते हैं यार, है ना, और ज़्यादा समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। ठीक, और यहाँ पर CH2, और यहाँ पर हाइड्रोजन, भाई इस पे निगेटिव चार्ज आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन हमने इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया, जैसे ही निगेटिव आएगा H प्लस अटैक कर देगा, तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन आकर क्या हो गया, ये अटैच हो गया हमारे पास, ठीक। बात समझ में आ रही है ना। तो ये बन गया हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और ये इसका क्या था, स्लो स्टेप था, ठीक। आप पीएच मान के भी कर सकते हो, है ना, बस मैंने CH3 से लगा दिया ताकि ज़्यादा समझ में आ जाए, है ना। क्वेश्चन आ जाओ। अब ये बन गया हमारे पास। अब देखो ये कितने डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, इसके एक तरफ इधर कार्बन है, एक तरफ इधर कार्बन है, 2 डिग्री। तो अब ये क्या करेगा कि यार किसी तरह से मैं 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाऊं, है ना, तो ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या करेगा, ये हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करेगा अब यहाँ से, है ना। अब ये हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करेगा, ये H माइनस बाहर जाएगा यहाँ से, जैसे ही H माइनस गया, है ना, ये क्या करेगा, H माइनस इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये H माइनस हो गया तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब ये H माइनस कहाँ जाकर अटैच हो जाएगा, इसके साथ, है ना। बनाते हैं यहाँ CH3 C, CH3, ये CH, और इससे क्या जुड़ जाएगा, ये एक और हाइड्रोजन ये वाला, है ना, ये यहाँ के आगे अटैच हो जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या बन गया मेरे पास, CH2H CH3। अब देखो ये कार्बोकेटायन कितनी डिग्री है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है हमारे पास, क्लियर बात होगी। भाई ये कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 और 1 3, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये ज़्यादा स्टेबल है 2 डिग्री कार्बोकेटायन से, इसलिए हाइड्राइड की शिफ्टिंग हुई है यहाँ पर, क्लियर बात है ना। यहाँ पर क्या हुई है, हाइड्राइड की शिफ्टिंग हुई है। क्या हुई है, यहाँ हाइड्राइड की शिफ्टिंग हुई है, क्लियर बात है, ठीक। आइए अब क्या करते हैं हम, अब यहाँ Br माइनस का अटैक कराते हैं। भाई इसने तो कर दिया अटैक, सॉरी Cl बचा है ना। अब Cl माइनस का अटैक कराते हैं, कहाँ करेगा अटैक, सीधा यहाँ बना लो प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट है। अब देखो आप तो प्रोडक्ट बना रहे थे ये मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग, और मेजर प्रोडक्ट कौन सा आया, ये, इसलिए मार्कोनिक ऑफ रूल हल्के फुल्के क्वेश्चन में लग जाता है, लेकिन जहां भी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हुआ वहां मार्कोनिक ऑफ रूल फेल हो जाता है, ठीक है। तो क्या चलता है हमारा, मैकेनिज्म चलती है, मैकेनिज्म आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्लियर है बात।
इसको नोट कर लो आप। क्लियर? अच्छा, अब ये समझ में आ गया। चलो, मैंने यहाँ स्टार्टिंग में क्या लिया था, फिनाइल लिया था ना, फिनाइल से भी बता देता हूँ। ये यहाँ फिनाइल हो जाएगा, ये यहाँ फिनाइल हो जाएगा हमारे पास, ये फिनाइल हो जाएगा, यहाँ पर ये फिनाइल हो जाएगा, ये फिनाइल हो जाएगा और ये फिनाइल हो जाएगा। क्लियर? अब देखो बात क्या होएगी फिनाइल में, ये कार्बन कायरल हो चुका है। देखो, इसके एक तरफ CH3 ग्रुप, एक तरफ PH ग्रुप और एक तरफ ये पूरा ग्रुप है CH3 C2H5, है ना। ये कौन सा ग्रुप है हमारे पास, C2H5 है। अगर मैं इसको लिखूं सही करके भाई, ये C, ये PH, ये CH3 और इसको मिलाकर लिख दूं ये C2H5। भाई C, एक C और एक C, ये रहा C2 और ये 2H और ये 3H5 हो गए। ठीक है, ये C2H5 है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो, ये कायरल कार्बन है। अगर आप यहाँ पर क्लोरीन का अटैक कराते हो, ठीक, अब ये कायरल कार्बन हो गया, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है कार्बोकेटाइन, तो अब ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। अब यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, इस केस में रेसिमिक मिक्सचर बनेगा आपका। और मैंने बताया था रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनता 100%, इन्वर्जन प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा बनता है। क्लियर बात होगी? ठीक है, यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनाओगे आप। जैसे एक प्रोडक्ट मान लो आपने ये बनाया, एक प्रोडक्ट आपने ये बनाया, तो दूसरा क्या बनाओगे, इसका उल्टा, है ना। ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनैंशियोमर है। इनको हम बोलते हैं इनैंशियोमर, इनैंशियोमर्स, ये इनैंशियोमर्स है। ठीक है, ये रेसमिक मिक्सचर बन गया। ठीक है, लेकिन 100% रेसमिक मिक्सचर नहीं है, इसमें इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? मैंने ये भी आपको समझा दिया। ठीक, करें रफ करें इसे। इन्वर्जन समझते हो ना, इन्वर्जन क्या होता है? जैसे ये मेरे पास कंपाउंड है, ये कार्बोकेटाइन बना था हमारा, है ना। सपोज करो यहाँ पर हमारे पास कुछ रहा होगा, जैसे मान लो ये उससे रिलेटेड नहीं है, बस मैं खाली ये बता रहा हूँ इन्वर्जन क्या चीज़ होती है ना। इन्वर्जन और रिटेंशन किसको बोलते हैं। यहाँ पर कोई ग्रुप लगा होगा, है ना, समझो कोई एक्स ग्रुप लगा है यहाँ पर, ये क्या कर गया, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर गया, है ना, तो इस पर क्या आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ से लेकर गया है ये एक इलेक्ट्रॉन। अब सपोज करो यहाँ पर कोई दूसरा ग्रुप आ रहा है ना, सपोज करो ये Br- है, ये आ रहा है। ठीक, अब ये क्या करेगा, ये या तो यहाँ से अटैक करेगा या पीछे से अटैक करेगा। ठीक, अगर ये सामने से ही अटैक कर रहा है, मतलब जहां से कोई चीज निकली है उसी साइड से अटैक कर रहा है, तो उसको बोलते हैं रिटेंशन, है ना। यहां पर ये जो प्रोडक्ट बनेगा, ये क्या बनेगा भाई हमारा, ये रिटेंशन बनेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रिटेंशन, ये रिटेंशन है कि जहां से कोई चीज निकली थी उसी साइड से दूसरी चीज आ रही है। और एक बात ध्यान रखना, कंपाउंड के अंदर से जिस तरह की कोई चीज निकलती है, ये उससे रिलेट मत करना। ठीक है, वो जो मैंने आपको समझाया था, ये मैं अलग से बता रहा हूँ कि रिटेंशन किसको बोलते हैं और इन्वर्जन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिटेंशन प्रोडक्ट है। अब इन्वर्जन क्या होएगा, इन्वर्जन होएगा जब ये इसके पीछे से आगे अटैक करे। अब पीछे से आगे अटैक करेगा तो क्या मतलब, अब Br इधर की तरफ से अटैक करेगा, इधर की तरफ से आके ऐड होएगा, है ना। ये भाई Br अब यहाँ की तरफ से आके ऐड होएगा इस पे। क्लियर है? इसको बोलते हैं इन्वर्जन, ये इन्वर्जन है। अब बात समझिए कि रिटेंशन और इन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, तो जहां भी कार्बोकेटाइन बनेगा वहां रेसिमिक मिक्सचर तब बनता है जब वो कार्बन कायरल हो, है ना। और 100% रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनता, ये बात ध्यान रखना। इन्वर्जन प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा बनता है। क्लियर? ये यहाँ पर पूरा टॉपिक खत्म हो चुका हमारा, है ना।
एडिशन ऑफ HX टाइप कंपाउंड का जो हमने एडिशन करा है एल्कीन के ऊपर। ठीक, अब इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप कर सकते हो। मैं 1 मिनट देख लूँ कितना टाइम हो गया। चलो अभी करा देते हैं, है ना। अब कुछ इसके क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको, है ना। जैसे नीट का करा देता हूँ, पहला क्वेश्चन है, लिख के लेके आया था मैं। देखो नीट में क्वेश्चन आया था ये आपका, है ना। उन्होंने लिखा था द रिएक्शन C6H5। अब ये समझते हो ना, ये फिनाइल है, मैंने बताया था आपको ये पीएच है। क्लियर है, ये है ये। यहाँ से एक वैलेंसी खाली होगी बेंजीन की, यहाँ एच से होते हैं ना सब जगह, ये यहाँ से एक एच निकल गया, है ना, इसको बोलते हैं पीएच। ठीक है, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। हकीकत में ये कंपाउंड कैसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है। देखो इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं, ये ऐसे लिखा हुआ है। ये तो C6H5 हो गया, इससे क्या अटैच है CH, इससे क्या अटैच है डबल बॉन्ड CH, और इससे क्या अटैच है CH3। ये कंपाउंड है ये। ठीक है, तो स्ट्रक्चर भी तुम्हें थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए, है ना। वो बोल रहा है इसकी रिएक्शन कराई है हमने विद HBr से। ठीक, HBr प्रोड्यूस्ड। अब वो बोल रहा है क्या बनेगा ये बताओ, है ना। तो 4 ऑप्शन हम लिखेंगे बाद में, उन्होंने ऑप्शन दिए हैं, चलो ऑप्शन भी लिख लेते हैं हम, है ना। ए ऑप्शन उन्होंने दिया है C6H5 CHBr CH2 CH3। बी ऑप्शन उन्होंने दिया है C6H5 CH2 CHBr CH3। और सी ऑप्शन उन्होंने दिया है C6H5 CH2 CH2Br। ये समझ रहे हो ना, ये ऐसे होते हैं ये, जैसे ये है C6H5 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। मैं हर तरीके से बताता जा रहा हूँ आपको, तो आगे आपको धोखा ना लगे कि यार ये लिखा हुआ क्या है। ये जो है ना, ये इस तरह से लिखा हुआ होता है। ठीक है, ये है ये। ठीक, और हमारे पास लास्ट डी ऑप्शन है, Br, और उसने लिखा है यहाँ CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर बात होगी। ठीक, अब उसने ये 4 ऑप्शन दिए हैं हमें इनमें से, ये 2015 का क्वेश्चन है तुम्हारा, ये नीट में पूछा गया था, है ना, 2015 में। ठीक, अब हमें इन ऑप्शन को देखना है बाद में, हम तो अपना सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, है ना। आओ, C6H5, ये और तुम्हें सही तरीके से बताऊं, इसको ऐसे लिख के और ज़्यादा समझ में आएगा तुम्हें। मैंने ऐसे लिखा इसको, ठीक है, ये CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। ठीक, इसकी रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूँ, HBr से। क्या बनेगा, आपको पता है कि फर्स्ट स्टेप में HBr ब्रेक होता है, ये H प्लस Br -1। ठीक, अब क्या होएगा सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप में ये पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं। अब ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ भी ब्रेक हो सकता है, इधर की तरफ भी। मैं दोनों तरफ करके बताता हूँ आपको। पहले मैं इधर की तरफ ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ, देखो, जब मैं इधर की तरफ बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो इस पे प्लस आएगा, और ये CH ये माइनस आ जाएगा CH3, है ना। दोनों प्रोडक्ट बना के बताता हूँ मैं आपको। तो H प्लस कहाँ अटैक करेगा, है ना, यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर, जैसे ही यहाँ पर अटैक करेगा, है ना, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, आगे अटैच हो जाएगा।
ये यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा, ये तो CS2 हो जाएगा, ये CS3। फिर नेक्स्ट स्टेप में Br अटैक करेगा, है ना। तो Br कहाँ अटैक करेगा, यहाँ, तो यानी कि Br यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। क्लियर। अब देखो अगर मैं इसको इधर की तरफ मूव करता हूँ, ठीक, अगर मैं ये बॉन्ड इधर की तरफ मूव करता हूँ तो इस पे क्या आ जाएगा, ये निगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा, ये CH पॉजिटिव और ये CS3। क्लियर बात होगी। अब इन दोनों में से देखो फिर इस पे क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, है ना, यहाँ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो ये CS2 बन जाएगा। क्लियर। अब मैं बात करता हूँ भाई इसकी, इस कार्बोकेटाइन की, इस कार्बोकेटाइन की। देखो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इधर से 2 कार्बन से अटैच है। ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इधर से कार्बन है और ये कार्बन है। लेकिन अब इनकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे आप, इनकी स्टेबिलिटी चेक करोगे, ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है। ये कौन सा है, बेंजाइल। बेंजाइल कार्बोकेटाइन क्या होते हैं, ये इसको बेंजाइल बोलते हैं। ये बेंजाइल ग्रुप है हमारा। ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होते हैं। बात समझ में आ गई। ड्यू टू रेजोनेंस, यहाँ रेजोनेंस चलता है भाई, ये इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ चले जाएंगे, इधर की तरफ, है ना। जैसे ही इधर जाएंगे यहाँ प्लस आ जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे, यहाँ प्लस आ जाएगा, ये इधर की तरफ शिफ्ट होंगे, यहाँ प्लस आ जाएगा। तो ये प्लस चार्ज पूरे में घूमता है रेजोनेंस के जरिए, इसलिए मोर स्टेबल होता है। क्लियर बात होगी। तो हमारे पास ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। ये बेंजाइल है, बेंजाइल, ठीक है, इसको बेंजाइल बोलते हैं इसको। ये बेंजाइल कार्बोकेटायन है। क्या है ये, बेंजाइल कार्बोकेटायन। ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। रफ करें इसे। अब हमें पता है कि भाई ये कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक, यानी कि बॉन्ड किधर की तरफ मूव करेंगे, इधर की तरफ। तो इसको हम कर देते हैं रफ। भाई बॉन्ड किधर की तरफ मूव करेंगे, इधर की तरफ। इधर क्या आएगा, माइनस। जैसे ही माइनस आएगा ये H प्लस यहाँ पर आकर अटैक कर देगा, है ना। ये H प्लस कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर। भाई यहाँ माइनस आया, ये यहाँ पर आकर अटैक कर देगा। कंपाउंड बन गया हमारे पास CH, और ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हुए तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा CH। इस पे जैसे ही निगेटिव आया इसने अटैक कर दिया, यानी कि यहाँ क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन, और ये CH3। इसको मैं ऐसे लिख लूँ CH2 करके, ये खत्म कर देता हूँ, इसको मैंने ऐसे लिख दिया CH2। ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा, नेक्स्ट स्टेप में ब्रोमीन आकर जुड़ जाएगा, यहाँ पर ब्रोमीन अटैक कर देगा इस पर, ठीक। आओ CH, और यहाँ पर क्या जुड़ गया हमारे पास Br, और इससे क्या जुड़ा हुआ है CS2, और इससे क्या जुड़ा हुआ है CS3। चेक कर लो बस कौन सा है इनमें, है ना। ये क्या है पीएच के ज़्यादा ऑप्शन दे रखे हैं, C6H5 के ऑप्शन दे रखे हैं ना, तो इसको C6H5 लिख लो। इस ग्रुप को क्या लिख लो, C6H5, है ना। ये C6H5 होता है, ये फिनाइल मैंने बता रखा है, कई बार आपको बता दिया ये, ठीक है। तो इसको सीधा करके लिख लूँ, ऐसे लिख लूँ इसको, C6H5, है ना। चेक कर लो इनमें से ऑप्शन कौन सा है, C6H5CH, C6H5CH Br, यही ऑप्शन है पहला। क्लियर। ये तुम्हारा नीट का क्वेश्चन था, हो गया। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, करें रफ करें। बस तुम्हें स्टेबिलिटी देखनी है, क्योंकि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होएगी वो रिएक्शन उतनी ज़्यादा फास्ट होएगी, ठीक है। यहाँ ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन बन रहा था इसलिए हमने बना दिया, क्योंकि बेंजाइल कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है, ठीक। चलो एक क्वेश्चन जेई का करा देता हूँ आपको, है ना। जेई का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जेई का क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, जेई मेंस 2021 में ये पूछा गया था। क्लियर है। और क्वेश्चन है, और इसकी रिएक्शन कराई है HCl के साथ, बोला A बनेगा,
फिर इसकी रिएक्शन कराई है NaI के साथ ड्राई एसीटोन, उन्होंने बोला B बनेगा, है ना। ये बोला उन्होंने मेजर, और ये भी उन्होंने बोला B मेजर, है ना, कि मेजर प्रोडक्ट बताने हैं क्या बनेगा क्या नहीं। आओ अब देखो, सबसे पहले इन ग्रुप के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी, थोड़ा सा मैं तुम्हारा टाइम लूँगा ताकि ये चीज़ तुम्हें समझ में आ जाए। देखो जैसे ये हमारे पास मैंने OH ग्रुप लगाया है बेंजीन रिंग के ऊपर। अब देखो बेंजीन रिंग से जो डायरेक्ट एटम अटैच है ये ऑक्सीजन है, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 लोन पेयर होते हैं। अब ये क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को दे सकता है। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। ठीक, बात समझ में आ रही। ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो इस पे क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये यहाँ, ठीक है। फिर ये यहाँ जाएंगे, ये यहाँ जाएंगे, फिर ये यहाँ वापस से, तो ये रेजोनेंस चलता है। हो क्या रहा है भाई, ये जो OH ग्रुप है, बात समझो, ये जो OH ग्रुप है ये अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को डोनेट कर रहा है। किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू। ये रेजोनेंस चल रहा है, ये रेजोनेंस के थ्रू बेंजीन रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। ठीक, ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं +M ग्रुप। ठीक, ये +M ग्रुप है OH, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है थ्रू अ रेजोनेंस। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है बेंजीन रिंग में। सपोज करो मैंने यहां पर ये बेंजीन रिंग ली, है ना, और यहां पर मैंने ये ग्रुप लगाया NO2। भाई नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और ऑक्सीजन जब 1 बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर निगेटिव, 2 बनाएगा तो न्यूट्रल। अब देखो इसके पास, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता, है ना। अब क्या करेगा ये, अब इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब बेंजीन रिंग से ऐसा एटम अटैच हो, है ना, जिसके पास कोई लोन पेयर ना हो, और उससे देख लेना कौन सा एटम अटैच है, वो जब पाई बॉन्ड के जरिए किसी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से अटैच होता है तो वो क्या करता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचेगा इधर की तरफ। अब ये क्या करेगा, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा। भाई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा थ्रू अ रेजोनेंस। जैसे ही ये यहाँ से खींचेगा ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, है ना, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ पॉजिटिव। ये वाला जो NO2 ग्रुप है ये देखो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बेंजीन रिंग से, किसके जरिए, रेजोनेंस के जरिए। इसको बोलते हैं -M ग्रुप। क्लियर बात होगी। ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा रिंग के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा रिंग से। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक, और दूसरा एग्जांपल इसका ये है, ये समझो। देखो बेंजीन रिंग से जो एटम अटैच है, अगर वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है थ्रू अ पाई बॉन्ड, तो वो -M इफेक्ट शो करता है। अब ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन लेगा, तो अब ये कार्बन क्या करेगा, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये वाला जो CHO ग्रुप है, ये CHO ग्रुप है, इसको ऐसे लिखते हैं हम। ये CHO ग्रुप क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, किसके जरिए, रेजोनेंस के जरिए। तो ये कौन सा ग्रुप है, ये -M ग्रुप है। अब इतनी बात पता चल गई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा ये ग्रुप बेंजीन रिंग में। क्लियर। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये OCH3 है, जैसे ये OCH3 ग्रुप है, देखो इसके पास लोन पेयर है और ये अपने से पाई बॉन्ड से जुड़ा हुआ भी नहीं है किसी से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से, है ना। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा रिंग के अंदर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। और इधर NO2 मैंने बताया था ये इलेक्ट्रॉन लेता है रिंग से,
ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है रिंग से, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला है -m, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है +m। ठीक है, आओ इस पे NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। ठीक, अब एक बात बताओ, ये बॉन्ड ब्रेक होएगा, देखो यहां समझाता हूं मैं तुम्हें। आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, किधर की तरफ ब्रेक करोगे, दोनों साइड ब्रेक करके देख लो। अगर मैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ब्रेक करता हूं तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, है ना। यहाँ क्या आ गया माइनस, और यहाँ क्या आ गया प्लस। अब इस प्लस को क्या चाहिए, प्लस को चाहिए इलेक्ट्रॉन। भाई प्लस को तुम इलेक्ट्रॉन दोगे तभी तो स्टेबल होएगा, हाँ या ना। HCl में से H अटैक कर देगा, ये HCl ब्रेक होएगा किसमें, H+ और Cl- में। क्लियर बात है, H+ यहाँ पर अटैक कर देगा, ये H+ यहाँ अटैक कर देगा, है ना। Cl- बाद में करेगा, वो आपको पता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में कौन अटैक करता है, H+, तो H+ ने यहाँ अटैक किया, चलो कर दिया। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। इसके बाजू में देखना कौन सा ग्रुप लगा है, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। एक तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, ऊपर से ये क्या करेगा और इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे, तो ये तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर बात, ये वाला ग्रुप बहुत ज्यादा दूर हो गया इससे, ये इलेक्ट्रॉन देता है लेकिन देखो इसकी डिस्टेंस काफी ज्यादा है, इसकी डिस्टेंस काफी ज्यादा होगी, ये इसके जस्ट पास में है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसको और ज्यादा अनस्टेबल करेगा। तो जाहिर सी बात है ये कार्बोकेटायन तो बनने वाला है नहीं। क्लियर बात, यानी कि ये बॉन्ड इधर की तरफ मूव नहीं होंगे। रीजन समझ गए। आओ अब दूसरी साइड को मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हूं, इसको रफ कर देता हूं मैं, ये समझ गए होंगे तुम, है ना। इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन को मूव करूंगा, ये जो HCl है हमारे पास, HCl ये किस में ब्रेक होता है, HCl ब्रेक होएगा ये H+ Cl- में। तो फर्स्ट स्टेप में कौन अटैक करेगा, H+। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव हो रहे हैं, तो इस पे क्या आएगा, निगेटिव। जैसे ही निगेटिव आएगा ये यहाँ पर अटैक कर देगा, O CH3, यहाँ पर ये आकर अटैच हो गया हाइड्रोजन NO2, और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर बात होगी भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हुए माइनस, इसने अटैक कर दिया, ये अटैच हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन चले गए। अब ये देखो ये वाला ग्रुप NO2 ग्रुप से काफी दूरी पर है, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं खींच पाएगा यहाँ से। ये देखो OCH3, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है, तो ये यहाँ पर इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, तो इसको ये ज्यादा स्टेबल करेगा। क्लियर बात होगी, तो ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा। अब फाइनल क्या होएगा, Cl- यहाँ पर आकर अटैक कर देगा। ठीक है भाई, कार्बोकेटायन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है +m। ठीक है, +m के जरिए इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जैसे इसके बाजू में ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको। क्लियर है, तो यहां पर आ गया है हमारे पास ये Cl, यहाँ पर आकर अटैच हो गया ये NO2। ठीक है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन अटैच है। क्लियर है, तो A तो हमारा बना है, ये A है। क्लियर है ना। जनरली इस हाइड्रोजन को दिखाते नहीं है, बस ये ऐसे छोड़ देते हैं, हमें पता है हाँ यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक, A ये है। अब आगे चलो NaI, और नीचे क्या लिखा है, एसीटोन। रिएक्शन समझ रहे हो कौन सी है ये, जैसे मैंने लिया RB, ये मैंने लिया C2H5Br, है ना, और इसकी रिएक्शन मैंने कराई NaI से इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ये फिंकल-स्टीन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है ये, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज होते हैं इसमें। ठीक है, मेरा पिछला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने स्वार्ट्स रिएक्शन और फिंकल-स्टीन रिएक्शन दोनों इन डिटेल कराई है। यहाँ पर हैलोजन एक्सचेंज होगी, ये हैलोजन एक्सचेंज मेथड है भाई। Na पे क्या होता है प्लस, इस पे माइनस, Br पे माइनस, इस पे प्लस। भाई ये माइनस वाला कहाँ जाएगा, इसके पास, ये माइनस वाला कहाँ जाएगा, इसके पास, तो क्या बनेगा C2H5, ये I यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा।
और ये बी आर किसके साथ अटैच होएगा, एन ए के। ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज होते हैं भाई, ये हैलोजन है, ये भी हैलोजन है, ये हैलोजन यहाँ, ये यहाँ, इसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो वही तो है ये रिएक्शन, ये फिंकल-स्टीन रिएक्शन है। तो हैलोजन एक्सचेंज कर दो भाई, ये माइनस इस पे प्लस, ये माइनस इस पे प्लस, ये माइनस कहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा, इस कार्बन पर, ये प्लस कहाँ से अटैच हो जाएगा, इस पे। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये, है ना, ये आई यहाँ पर आकर अटैच हो गया, है ना, और ये एन ए इसके साथ आकर अटैच हो गया, NaCl। तो ये हमारा बना मेजर प्रोडक्ट। ये कौन सा है, बी। तो ए हमारा ये है और बी हमारा ये है। क्लियर बात है। ठीक है, अब मैं ऑप्शन दिखाता हूँ आपको क्या क्या दिए हुए थे। ठीक, इसे रफ करूँ, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक, इनको लिखा रहने देता हूँ, है ना, दोनों प्रोडक्ट को। इनको यहाँ लिख देता हूँ मैं, OCH3 NO2 और ये Cl। ये कौन सा था हमारे पास, ए था, है ना। बी है हमारे पास ये OCH3 NO2 और यहाँ पर ये आया हमारे पास आई, ये हमारे पास बी है। क्लियर है। अब ऑप्शन दिखाता हूँ आपको क्या क्या थे। देखो उन्होंने ऑप्शन क्या क्या दे रखे थे। पहला ऑप्शन था OCH3 NO2 ये Cl, ये उन्होंने दे रखा था A, है ना, और B उन्होंने दे रखा था OCH3 ये उन्होंने B दे रखा था। ठीक, पहला ऑप्शन ये था। सेकंड ऑप्शन था इनका, ये था इनका फर्स्ट ऑप्शन। डी में क्या दे रखा था इन्होंने, डी में दे रखा था कि A इज इक्वल OCH3, ये इन्होंने NO2 दे रखा था, ये Cl, और इन्होंने B इज इक्वल दे रखा था OCH3 NO2 ये Cl। ठीक है, फिर इनका सी ऑप्शन था हमारे पास OCH3 में ए ऑप्शन दे रखा था इन्होंने OCH3 Cl NO2, और बी ऑप्शन इन्होंने बी दे रखा था इन्होंने ये यहाँ पर इन्होंने आयोडीन लगा रखा था, यहाँ Cl लगा रखा था, यहाँ NO2 लगा रखा था। और डी ऑप्शन था इनका, डी ऑप्शन इन्होंने दे रखा था, डी में ए दे रखा था इन्होंने OCH3 NO2, यहाँ इन्होंने क्या लगा रखा था Cl, और बी ऑप्शन था इनका कि भाई बी प्रोडक्ट हमारे पास ये बनेगा ये क्या है हमारे पास I Cl और NO2। ठीक है भाई, ये चार ऑप्शन थे A B C D। ए में ए दे रखा है ये और बी दे रखा है ये, मैच कर लो। ए हमारा ये बना था OCH3 Cl NO2। ठीक, बी क्या बना था हमारा OCH3, यहाँ पर I है, यहाँ पर NO2, यानी कि हमारे ये दो प्रोडक्ट है। तो यही दो प्रोडक्ट हैं, ये आंसर सही है। और नीचे मैच कर लो, इनसे कोई मैच नहीं होएगा। ठीक है, ये तुम्हारा जेईई मेंस का क्वेश्चन था। क्लियर है बात। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो ऑल द बेस्ट गाइज, है ना, पढ़ते रहिए आप लोग। चलिए ठीक है गाइज, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो आप।